हे एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज की जो डेफिनेशन है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट दैट इज SCRA 1956 के अकॉर्डिंग क्या है, ये इंक्लूड करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो सिमिलर नेचर की है एंड इनकॉर्पोरेट कंपनी की हो सकती हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट की हो सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं हमारे सिक्योरिटीज़ के, एंड यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकते हैं, राइट्स इन सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिसीट्स हो सकती हैं और कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डिक्लेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये सारे हमारे लिए क्या हैं? ये सारी हमारे लिए सिक्योरिटीज़ है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, सिक्योरिटी रिसीट, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सो ये सारे हमारे लिए क्या है? ये सारे हमारे लिए सिक्योरिटीज़ हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस। फंक्शंस क्या है सिक्योरिटीज मार्केट के? फंक्शंस क्या है सिक्योरिटीज मार्केट के? सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली क्या है? एक प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर्स सिक्योरिटीज के एंटर करते हैं। किसमें? ट्रांजैक्शंस में। कैसी ट्रांजैक्शन? परचेज या फिर सेल करने की। क्या परचेज और सेल करने के लिए? शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, मतलब सारी सिक्योरिटीज़ जो भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स हैं, ये सब सिक्योरिटीज़ हमारी जहाँ पर डील होंगी, वो वाली प्लेस, वहाँ पर जहाँ पर इनको सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाएगा, वो हमारी क्या हो गई? सिक्योरिटीज़ मार्केट हो गई। फर्दर इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये क्या है? सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है? इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों? कॉरपोरेट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये रेज करते हैं रिसोर्सेज, मतलब कि मनी रेज करते हैं फॉर देयर कंपनीज, अपनी कंपनीज के लिए, अपने बिजनेस वेंचर्स के लिए। कैसे? पब्लिक इश्यूज के थ्रू। और ये कौन करता है? मनी कौन देता है इन्हें? इन्वेस्टर्स देते हैं जिनके पास आइडल रिसोर्सेज हैं, वो करते हैं रिसोर्सेज अपने ट्रांसफर करते हैं अदर्स को। और ये कौन है? अदर्स कौन है यहाँ पर हमारे लिए? कॉरपोरेट्स, जिन्हें पैसों की नीड है ताकि वो अपना मार्केट, अपनी जो कंपनी है उनको अच्छे से रन कर सकें और अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर सके। तो ये कैसे होता है? एफिशिएंटली अचीव कैसे किया जाता है ये पूरा सिस्टम हमारा? सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू। स्टेटेड फॉर्मली, अगर हम फॉर्मली कहें तो सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है? एक चैनल प्रोवाइड करती हैं रीएलोकेशन का। हमारी सेविंग कहाँ गई? किस में कन्वर्ट हो गई? इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना? सेविंग्स क्या है? लिंक्ड है हमारी इन्वेस्टमेंट से। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे इंटरमीडियरीज आ जाते हैं जिनके थ्रू हम डील करते हैं, थ्रू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सिक्योरिटीज। तो फंक्शंस क्या हुए सिक्योरिटी मार्केट के? बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं। बाय और सेल करते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जो भी उनके सिक्योरिटीज़ में वो इंटरेस्टेड है वो सब। और इससे क्या होता है? कंपनीज़ को क्या मिलते जाते हैं? फंड्स मिल जाते हैं। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास क्या है? सेविंग्स हैं। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो कन्वर्ट हो जाती है उनकी इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये सारी क्या है? हमारी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें रेगुलेटर्स क्यों चाहिए होते हैं? सिक्योरिटीज़ मार्केट में रेगुलेटर्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि क्या है, जो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस नहीं है हमारी सिक्योरिटीज़ मार्केट में, इसलिए रेगुलेटर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेटर क्या करता है? इंश्योर करता है, मतलब पक्का कर देता है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है एक मेजर सोर्स बना रहे फाइनेंस के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएं। तो बेसिकली रेगुलेटर्स की नीड क्या है? रेगुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटीज़ मार्केट का, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो बिहेव करें प्रॉपरली एंड फाइनेंस मिलता रहे लोगों को
कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को और जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है हु रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट को। तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स है। DEA दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, देन DCA दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, देन RBI दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट SEBI दैट इज़ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 सेबी एक्ट का क्या बताता है 1992 में कि सेबी जो है उसके कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, मतलब कि उसका क्या मेन रोल है, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट किसके, इन्वेस्टर की, एंड प्रमोट करना डेवलपमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट की, एंड रेगुलेट करना सिक्योरिटीज़ मार्केट को। देन हमारे पास है पावर्स, और भी कुछ पावर्स हैं इसकी, जैसे कि रेगुलेट करना जो भी बिजनेस हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पर। देन हमारे पास है कि रजिस्टर करना, रेगुलेट करना जो भी वर्किंग है स्टॉक ब्रोकर की, सब ब्रोकर की, प्रमोटिंग जैसे कि। देन हमारी रेगुलेटिंग होगी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट करना। ये हमारे क्या है, कुछ पावर्स हैं। इसके अलावा क्या है हमारे पास, फ्रॉड्यूलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोहिबिट करना, मतलब उन्हें रोकना। और इन्फॉर्मेशन मांगना, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्शन करके, कंडक्ट करके कुछ इंक्वायरीज, ऑडिट्स करके स्टॉक एक्सचेंज की, इंटरमीडियरीज की, एंड देन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पर्सन्स जो भी एसोसिएटेड हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में। तो उन सब की क्या करना, ऑडिट करना, इंक्वायरीज लेना। तो ये बेसिकली रोल है हमारा सेबी का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, दैट इज़ हु आर दी पार्टिसिपेंट। सिक्योरिटीज़ मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स है। तो बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इशूअर जो है कंपनी जो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ इशू करेगी, इन्वेस्टर हम जैसे आम लोग जो पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, और इंटरमीडियरीज जिनके थ्रू ये हमारी एक्सचेंज होगी सिक्योरिटीज़ की, वो जैसे कि मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर्स एट्सेट्रा। जैसे कि कॉरपोरेट और गवर्नमेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, रेज करते हैं रिसोर्सेज, कहाँ से, सिक्योरिटीज़ मार्केट से, ताकि उनकी ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी हो। और जो हाउस होल्ड्स हैं, जो आम जनता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग सिक्योरिटीज़ मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास है, इज इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू एन इंटरमीडियरी। क्या हमें एक इंटरमीडियरी के थ्रू ही ट्रांजैक्ट करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस। क्यों ये एडवाइस किया जाता है हमें कि इंटरमीडियरी के थ्रू ही हमें ट्रांजैक्ट करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन करा है, यू नीड टू ट्रांजैक्ट थ्रू अ ट्रेडिंग मेंबर। अगर हम करते हैं ट्रांजैक्ट एक ट्रेडिंग मेंबर की हेल्प से, तो क्या होगा, हमें पता है जो भी हमारे शेयर्स हैं, जो भी हम बाय और सेल करना चाहते हैं सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर, तो हमें क्या करना होगा, एक अकाउंट मेंटेन करना होगा डिपॉजिटरी के पास, अगर हम होल्ड करना चाहते हैं सिक्योरिटीज़ डीमैट फॉर्म में। देन यू नीड टू डिपॉजिट मनी, भी डिपॉजिट करनी होगी बैंकर टू एन इशू के पास। देन इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग टू पब्लिक इशू, अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी पब्लिक इशू में, तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। अगर हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं एक इंटरमीडियरी के थ्रू, तो इंटरमीडियरी का क्या रोल है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमें एक सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी ही चूज़ करना चाहिए जो कि अकाउंटेबल होगा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। और लिस्ट जो है रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज़ की वो अवेलेबल होती है एक्सचेंज पे, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो बेसिकली हमारे पास 2 डिपेंडेंट सेगमेंट्स है। सबसे पहला है प्राइमरी, जिसे हम न्यू इशू भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है चैनल जहाँ पर नई सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो वाली मार्केट है जहाँ पर वो वाली सिक्योरिटीज़ आती हैं जो पहले से इशू की जा चुकी हैं। थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो सून। थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो सून।